जय श्री राम दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो विद दिस क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर annum for 2 years is 200 rupees. What is the sum of money if interest is compounded annually? यहाँ पे क्या दिया गया है, CI माइनस SI, जो कि डिफरेंस दिया क्या गया है 200 रुपये। R कितना है 10%, टाइम इज 2 ईयर, तो फिर P कितना हो जाएगा। हमें पता है कि डिफरेंस का जो वैल्यू है उसका वैल्यू P इंटू R टू द पावर T, यानी कि T कितना है 2 है, यानी कि R²/100 हो जाएगा। तो CI माइनस SI यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, 200 इक्वल टू P इंटू 10 का R²/100 का स्क्वायर। ओके, तो ये जाएगा R² यानी कि 100, 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि P का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 से 4 शून्य, यानी कि 20,000 रुपये। डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P इक्वल टू 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 8, Q इज 2 to the power 3 इंटू 3 to the power K। इफ HCF ऑफ P एंड Q इज 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3, देन वैल्यू ऑफ K। हमें पता है कि अगर किसी का भी वैल्यू HCF यानी कि हमें दिया गया है, मतलब वो समय हमेशा कौन सा वैल्यू होगा, लोएस्ट और मिनिमम वैल्यू होगा। यहाँ पे देखो P और Q का जब उसने HCF निकाला तो क्या दिया, 2 to the power 3 लिया, यानी कि ये लोएस्ट वैल्यू होगा। ठीक उसी प्रकार 3 to the power, अगर ये HCF है, ये 8 बड़ा है और ये 3 छोटा है, यानी कि HCF, इसीलिए तो इसने HCF लिया, तो 3 to the power K इक्वल टू 3 to the power 3 हो जाएगा। तो K का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। सो आंसर इज C3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15% ऑफ द MP ऑफ एन आइटम इज इक्वल टू 25% ऑफ इट्स CP। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 25% इज गिवन ऑन सेल, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। हियर MP मीन्स मार्क प्राइस एंड CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। अगर यहाँ पे ये दिया गया है 15% ऑफ MP इक्वल टू 25% ऑफ CP, ठीक है, CP टू मुझे MP रेशियो चाहिए, CP टू MP कितना हो जाएगा, CP इधर है यानी कि MP आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15/25। ठीक है, 15/25 अगर 5 से कटोगे तो कितना आ जाएगा 3/5। पर हमें पता है कि CP/MP का वैल्यू कितना होता है 100 माइनस D/100 प्लस P। ये एक फार्मूला है जिसका वैल्यू 3/5। अभी यहाँ पे D का वैल्यू पुट करो, D का वैल्यू कितना है, डिस्काउंट, D मतलब डिस्काउंट और P मतलब प्रॉफिट। तो उसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, डिस्काउंट यानी कि 25, 100 में से 25 गया है, यानी कि 75/100 प्लस P इक्वल टू 3/5। 3 से काटोगे तो ये कितना जाएगा 25 जाएगा। अभी 100 प्लस P का वैल्यू कितना हो गया, अगर 100 प्लस P कितना हुआ 125, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125 में से 100 गया 25, यानी कि वैल्यू इज D। Next question is, in an election between two candidates, the winning one gets 2940 valid votes, while the losing one gets only 40% of the valid votes. If 2% votes declared invalid, what is the total number of votes polled? Okay. Let total number of votes polled is X. Total votes इज X। उसने कहा कि 2% वोट्स और इनवैलिड, यानी कि दिया कितना, वैलिड वोट कितने हो गए, अगर 2% इनवैलिड हुआ तो 98% हो गया। उसके बाद उसने ये कहा है कि 40% लूजर ने लूजर को मिला है, 40% अगर लूजर को मिला है तो विनिंग वन को कितना मिला होगा 60%, जिसका वैल्यू कितना है 2940। ठीक है, 98 से ये 3 बार जाएगा और ये 0 से 0, 3 दूनी 6। ओके, 2 से ये 5 बार जाएगा 50, तो X का वैल्यू कितना आ गया 5000। सो आंसर इज B। What is the height of cylinder whose radius is 12 cm and volume is 19008 cm cube?
इसका जो है हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, जिसका वैल्यू कितना है 19008। अभी यहाँ पे बस वैल्यू ही पुट करना है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 12 × 12 इंटू एच, जो कि मुझे हमें पूछा गया है 19008। अभी इसे पहले 12 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 12 × 12, 12 9 2 7 17 हो गया, तो 12 5 12 5 60, 10 100 हो गया, 12 8 जा 12 96, 96 यानी कि 4 48, 12 दूनी 24, 12 4 48 4। फिर अगेन 12 से अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 12 12 से 12 5 2 3 38, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 दूनी 24। अभी 22 से घटाएंगे तो फिर ये 22 6 जहाँ आ जाएगा, तो एच का वैल्यू कितना आ गया 6 × 6 × 7 दैट इज़ 42 cm। डी इज़ द आंसर। Next question is, when 8 is added to the numerator and 12 is subtracted from the denominator, the fraction becomes half. When 2 is subtracted from both numerator and denominator, then fraction becomes 1/8. Find the original fraction. अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होता है, और एक तो मेथड होता है एज यूजुअल जिससे आप x/y लो, उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी कहा गया है उसे घटाओ, इक्वेशन लो और उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। दूसरा वाला मेथड ये है कि हम ऑप्शन से ही कर लेंगे, फ्रॉम ऑप्शन। उसने क्या कहा है, अभी मैं एक ऑप्शन ले लेती हूँ, जैसे कि ऑप्शन ए से मैं ले लेती हूँ 9/19। अगर मैं पहला वाला ऑप्शन लेती हूँ, 8 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, 12 इज सब्सट्रैक्टेड। 8 ऐड किया मैंने, 9 8 कितना हो गया 17 हो गया, 12 सब्सट्रैक्ट किया यानी कि 9 से 2 गया 7 हो गया, क्या 17/7 इज यहाँ पे कितना आता है 17/7, किंतु हमें क्या कहा गया है, हाफ कहा गया है, यानी कि ये नहीं है, ठीक है। या फिर आप 2 भी घटा सकते हो, दोनों में से 2 घटा दो, ठीक है। 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7/17, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसके बाद दूसरे में जाएंगे फ्रॉम ऑप्शन बी, ये ए के लिए। बी के लिए कितना जाओगे 3/10। अगर इसमें से आप 8 ऐड करते हो कितना आ जाएगा 11/12 10 22, हाफ आ गया। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा वाला 3 से 2 घटाओगे यानी कि 1, और उसके बाद 10 में से भी 2 घटाओगे यानी कि 8, 1/8 आ रहा है, तो 1/8 यानी कि बी जो है वो दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर इज बी 3/10। Next question is, on a certain sum the SI means simple interest for 4 years is 2000 rupees. What is the simple interest for 6 years on the same sum? ये बिना पेन उठाने वाला सवाल है। देखो 4 साल का इंटरेस्ट अगर 2000 है तो 1 साल का कितना हो गया 500 रुपये हो गया, तो 6 साल में कितना होगा 3000 रुपये होगा, ठीक है। अगर किसी इंटरेस्ट 4 साल के लिए इन 4 years you got 2000, that means for 1 year how much you will get 2000 by 4, that is 500. For 6 years means 500 into 6. Answer is B. Next is, if P is increased successively by 15% and 20% to get Q, and P value is 200, then what is the value of Q? हमें पता है कि अगर सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज दिया गया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 15 + 20 + 15 × 20/100, तो वैल्यू कितना आ गया 15 20 5, ये आ गया 3 35, 2 5 5 3 यानी कि 35 3 38, ठीक है। अभी P का वैल्यू 200 है, 200 का 200 × 38 वैल्यू कितना आ जाएगा, सो फिर Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 × 38, सॉरी ये 38% आ गया, तो 200 का 38% प्लस 200, अभी 200 का 38% कितना आ गया 2 8 जा 6, 2 8 16, सॉरी 2 8 जा 2 8 जा 16 और 1 2 3 1 7, 276। सो आंसर इज सी। Next question is, Ram purchased 2 bottles for 100 rupees and he sells them 2 at the rate of 100 per each bottle.
व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? इसका तो आंसर है, आप ऐसे सोच सकते हो कि देखो 2 बोतल को उसने 100 में ख़रीदा, यानी कि सीपी कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि सेल्स 2 एट द रेट ऑफ 100 पर बोतल, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा था, इसलिए उसने क्या किया, 2 बोतल को 100 रुपये में ख़रीद लिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बेचा कि उसे 100 रुपये में, एक को 100 में बेचा, यानी कि उसने कितने में बेचा, दोनों को 200 रुपये में बेचा। अगर सीपी 100 है, एसपी 200, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज 200 में से 100 गया, 100 बटे 100 इंटू 100, यानी कि 100%। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ सेट ऑफ 15 नंबर्स इज 41. If 5 numbers 21, 24, 39, 47 and 97 are removed from the above set, what will be the average of the remaining 10 numbers? अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, 15 इंटू 41 माइनस 21, 24, 39, 47 प्लस 97 बाई 10। अगर इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 15 कम 15, 5 1 60 61 माइनस अभी 4 10 7 7 14 10 24 24 4 28 2 2 4 5 6 3 9 9 8 17 बट्टे 10, 15 से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 7 15, यानी कि 7। यूनिट डिजिट आप देखोगे तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 आना चाहिए, यानी कि 7 कहाँ पे है, 38.7, यानी कि सी इज़ द आंसर। अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो इसका वैल्यू 387 बाई 10 आ जाएगा, इसका मतलब 38.7। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस तरह के वीडियो के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।